हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सुबह की सभी को नमस्कार। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ के जस्ट बाहर आई थी। सबसे पहले सूर्य नारायण के दर्शन करे और जैसे ही बाहर देखा तो प्यारा सा फूल खिला था, लाल वाला गुड़ैल का और नीली अपराजिता। और ये देखो हमारी बेलपत्री अच्छी हरी भरी हो गई है अभी। और अब कल भी पानी गिरा था, मतलब हल्का फुल्का सा गिरा था कल, तो ज्यादा नहीं गिरा, थोड़ा बहुत पानी गिरा था। और ये देखो हमारी मनी प्लांट भी ऐसी खिल जाती है, मतलब सुबह सुबह इनको पौधों को देख के है ना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। सुबह से मैं उठती हूँ, सबसे पहले मेरा काम रहता है सूर्य नारायण का दर्शन करना, तुलसी मैया का दर्शन करना। उसके बाद अपने पौधों को देखना सभी को, कि किसमें कितने फूल खिले हैं। ये मेरी मतलब डेली की हैबिट है। मेरे को खिला हुआ देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, एकदम सुकून सा लगता है। तो बस ये। और आज इतने सारे फूल खिले थे ना, बहुत सारे मोगरे के, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी गेट पे। बहुत ही मस्त वाली खुशबू आ रही थी। जैसे गेट पे खड़े रहो ना, जो हमारा मेन गेट है वहां पे, तो बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और यहीं से खुशबू हमारे बेडरूम में भी जाती है। जैसे वो बाहर कूलर रखा है तो कूलर से खुशबू, जस्ट कूलर चलता है तो अंदर खुशबू आती है। बस उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, इन्होंने मोटर चालू की थी। तो फिर मैंने पीने का पानी वानी भरा। और पानी वानी भर के फिर उसको साफ वाफ करके पानी भर लिया। पानी भर के अपना दूसरा काम करेंगे, नहाने धोने का। और वैसे क्या करती हूँ मैं, जैसे अगर मटका धुलना रहता है तो अंदर जो वॉशिंग एरिया है वहां से नल से भर लेती हूँ। और अगर मटका नहीं धुलना रहता तो फिर यहाँ से तपेली निकाल के, तपेली में से पानी छान छान के नल से छन्नी लगा करके और उसी से भर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे से मटका उठता नहीं है। पूरा भरा रहता ना मटका तो वो उठता नहीं है। तो मैं आज एक चीज बताना चाह रही थी, जैसे कि अपने साथ होता क्या है ना, कि कभी कभी हमारे पास समय कम होता है और काम बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे कि कभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं हमें कहीं जाना है, तो हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि समय हमारे साथ बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो आप उसको कैसे कम समय में कैसे अपना काम खत्म कर दो, उसके लिए पता सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी आपका रात का काम है वो रात में पूरा फिनिश कर दे। तो कई लोगों की आदत रहती है ना, रात का काम छोड़ दिया, जैसा किचन है फैला हुआ छोड़ दिया, बर्तन है छोड़ दिए, जो भी है सब छोड़ दिया ऐसा कैसा। तो वो चीज कभी नहीं करनी चाहिए। जो हमारा रात का काम है वो काम पूरा खत्म कर दो। उसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि जैसे कि वह सब्जी है हमारी, तो सब्जी की तैयारी हम रात को ही करके रख दे, है ना। सब्जी आपने कट कर दी, कट करके और वो लहसुन प्याज वगैरह छील करके रख दो। तो उस चीज से भी बहुत हेल्प मिल जाती है। और जैसे कोई अगर आपके साथ ऐसा है काम करवाने वाला कि जो करवा दे, तो फिर तो बेस्ट ऑफ बेस्ट। इससे अच्छी बात ही क्या है। जैसे मेरे को कभी कभी अगर जल्दी रहती तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो ये चीज अगर कोई है आपके साथ, आपका पार्टनर पार्टनर है या कोई फैमिली मेंबर है जो आपके साथ काम करवा देता है, तो उससे तो बेस्ट कोई है ही नहीं। और ये देखो हमारे हस्बैंड हमारी हेल्प करवा रहे थे, इतने हमारे भैया उठ गए, तो इनके लिए हम बनाएंगे चाय दूध। तो इनके लिए मैं चाय दूध बनाऊंगी। और दूसरी चीज क्या है, अगर आपके बच्चे इतने बड़े हो ना, तो आप उनको भी सिखाओ हेल्प करना, कि ताकि वो आपका हाथ बटा सके, आपका काम करवा सके। उससे भी क्या होगा, आपका काम बट जाता है और काम जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे मेरी बेटी है तो मेरी बेटी मेरा काम करवा देती है, जैसे झाड़ू लगा देती है ना। और चाय वगैरह भी बना देती है। मेरी बेटी अभी 11 साल की, ज्यादा बड़ी नहीं है, पर वो हाँ इतना कर लेती है। और रोटी सिखवा देती है। तो धीरे धीरे हम क्या है, अपने बच्चों को अपने काम में मतलब अपने साथ लगाएंगे ना, तो बच्चे एक तो सीखते हैं और दूसरी चीज हमारी भी हेल्प होती है। तो बस यही चीज आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि बच्चों का उससे क्या होता है, हेल्पिंग नेचर बनता है। मतलब बच्चों को ये पता रहता है कि हमें हेल्प करना है यार, मम्मी की हेल्प करना है, पापा की करना है ना। आपस में भी वो हेल्प करना सीखते हैं एक दूसरे की। अब देखो जैसे मेरे बच्चे ने चाय पी लिया, दूध पी लिया ना, तो वो अपना ग्लास खुद रख के आएगा। उसको मैं सिखाती हूँ कि बेटा नहीं, अपना काम खुद करो, तो वो कर लेता है। अभी बच्चे हैं, खैर कभी नहीं भी करते ऐसा जरूरी, और वो धीरे धीरे ही बच्चों में वो आदत ना डेवलप होती है। फिर ये जैसे इसकी आदत क्या है कि डैडी पूजा कर रहे हैं तो बाहर से दीपक उठा के ला के देना, सारे भगवान जी के बर्तन समेट देना, फूल तोड़ के ले आना। तो ये आदतें आप बच्चों में बचपन से डेवलप करेंगे ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक ये चीजें सीखते हैं और वो हमारी हेल्प भी करते हैं। जिससे क्या होता है, एक तो हमारा काम कम हो जाता है ना। ज्यादा बड़ा नहीं करवाओ, छोटा छोटा काम करवाओ उनसे, है ना। जैसे अब आपके बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, या हम नहीं भी करवाते हैं बच्चों से। कोई मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों से काम करवाना पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों से काम करवा रहे हैं वो उनको प्यार नहीं करते हैं, है ना। प्यार सभी पेरेंट्स करते हैं, अपने अपने बच्चे सबको प्यार देते हैं। पर ये चीज देखो, आप बचपन से सिखाओगे तो ही बच्चे सीखते हैं।
मैं अपनी बताऊँ, मेरी मम्मी ने मेरे से कभी काम नहीं करवाया। अब जाके मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं, करवाना चाहिए था। नहीं, तभी तो हम में वो आदत डेवलप होती है। नहीं तो हमारे में वो आदत, शादी हो जाएगी तब जाके आप में वो आदत डेवलप होगी। फिर आप धीरे-धीरे धक्का मार-मार के सीखोगे। उससे तो अच्छा है ना कि आप खुद अपने बच्चों को सिखाओ। वही उस टाइम हमारे पेरेंट्स में वो समझ नहीं थी, पर हम में वो समझ है, तो हम अपने बच्चों को समझाएँ, सिखाएँ। हमारे हस्बैंड, अगर मेरे पति भी बताऊँ, पहले नहीं करते थे, बिल्कुल काम नहीं करते थे, मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते थे। और अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो देखते हैं ना कि यार ये काम कर रही है, जैसे बिज़ी है और काम ज़्यादा है, तो करवा देते हैं। तो ये चीज़ें इंसान समय के साथ धीरे-धीरे सीखता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है यार, क्या आपका हस्बैंड अगर आपकी हेल्प करवा रहा है तो गलत है, बच्चे हेल्प कर रहे हैं तो गलत है ना? अगर आप करवा सकते हो तो करवाना चाहिए। परिवार आपका भी है और उनका भी है, दोनों का है। तो दोनों को ही लेके अपना घर परिवार लेके चलना पड़ता है, एक ही करने से कुछ नहीं होता है। और रियली बताऊँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे कि कभी-कभी मैं थक जाती हूँ और उनसे बोल देती हूँ, यार आज मेरा सब्ज़ी बनाने का मूड नहीं है, आज तुम बना दो ना। बना देंगे, मस्त बनाते हैं। और अगर उनका मूड नहीं है कि नहीं बनाना, तो फिर वो मना कर देंगे, आज मेरा मूड नहीं है, नहीं बना रहा मैं, जो है जैसा है मुझे दे दो। दही भी अगर उनको मैं दे दूँगी तो दही से खाना खा लेंगे वो, है ना? जैसे आपने कुछ चटनी बनाई है, किसी चीज़ की चटनी से खा लेंगे, ऐसा नहीं कि वही चीज़ चाहिए। और हाँ, कभी ऐसे मूड में भी रहते हैं कि कभी सभी चीज़ें चाहिए, मतलब चटनी भी चाहिए, तो सब्ज़ी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपके घर में अगर कोई नहीं है हेल्प करने वाला, तो सबसे बढ़िया है कि आपके पास टाइम अगर कम है, तो फटाफट दाल-चावल बनाया और फुर्सत, है ना? सबसे बेस्ट चीज़ है। और थर्ड चीज़ क्या है कि जैसे ये भी आप नहीं कर पाते हो कि नहीं, आपके घर में, जैसे बहुतों के घर में मैंने देखा है कि दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए पूरा, और करने वाले आप अकेले हो, तो आप क्या करो कि जैसे एक मल्टी ग्रेवी बनती है। मल्टी ग्रेवी मतलब सारा मसाला आपने तल करके, भूज करके, उसको पीस करके और फ्रिज में स्टोर करके रख दो। फिर जो भी सब्ज़ी आपको बनानी है उसको तलो, नमक डाल के, और वो ग्रेवी डाल के आप सब्ज़ी बनाओ, तो उससे कम समय में आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। मतलब जहाँ आपको सब्ज़ी बनाने में 15 से 20 मिनट लगता है, नॉर्मल सी बात है यार, मसाला-वसाला पकाएँगे, पीसेंगे, छीलेंगे, तो उतना टाइम हमें लग ही जाता है। तो उससे आप क्या करो कि जब आपकी ग्रेवी तैयार रहेगी ना, तो आपकी वही सब्ज़ी मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है और बेस्ट ऑन बेस्ट सब्ज़ी बनती है। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी रहती हैं। फिर जैसे आपने आटा-वाटा सान के रख लो, है ना? सुबह से उठे हैं तो अपना जो भी काम है वो फटाफट करा और फुर्सत। यानी कि मैं अगर रियली बताऊँ, जैसे मैं अगर टाइम टू टाइम काम करती हूँ ना सुबह, कि मैंने कुछ ना टीवी देखना, ना मोबाइल देखना, तो मेरा मुश्किल से मुश्किल सारा काम, यानी किचन का, है ना? खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, टोटली काम में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 घंटे लगते हैं। वो तो कभी-कभी अब ऐसा है ना कि गर्मी का टाइम और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही, तो मैं आराम से करती हूँ, तो लेट हो जाते हैं, अब टेंशन नहीं है उस हिसाब से। तो ये था मेरे आज की, मतलब जो गृहिणियों के साथ जो प्रॉब्लम जाती है, कम टाइम में हम ज़्यादा काम को कैसे मैनेज करें, ये। और आज ना 2 मई थी और आज सुबह से इतनी भयंकर वाली गर्मी थी, मतलब 8-10 दिन से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही थी कि 45 डिग्री पर गर्मी का पारा चला गया था। और आज 3 बजे, मतलब 12 11 साढ़े 11 बजे मैं फ्री हो गई थी, खाना-वाना खा पी के बिल्कुल फुर्सत। तो मैं सो गई थी, तो मैं उसके बाद में उठी थी 3 बजे, ढाई या 3 बजे। जैसे ही मैं उठ के बाहर आई, तो इतनी भयंकर वाली हवा चल रही थी, आंधी, वो हवा हवा, की वजह से वो तूफान, ये कूलर देखो सारे कूलर भी, गिर गए। ये हवा ने भी हवा का बेहाल कर दिया था। सारे कूलर गिर गए थे, ये और ये पास में देखो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेड़ों की की शॉप हालत है, तो सब वहाँ के उखड़े उखड़े सारे से हो कूलर गए। नीचे ये देखो, हवा से गिर गए आपको थे। दिखा दिया मैंने। और ये ऐसी हवा चल रही थी। लोगों के ये मतलब रहा। जो टीन शेड वाले डले थे वो उड़ गए, किसी के जो बोर्ड वगैरह लगे थे ना ये शॉप पे, वो उड़ गए थे, सारे उड़ गए थे, इतनी भयंकर वाली हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश वाला जो सीजन आता ना, हवा और आंधी तूफान वाला, वो वाला सीजन आ गया था। समझ में ही नहीं आ रहा कि बारिश, गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, बारिश चल रही है, कि पतझड़ है, क्या है। तो आज तो मतलब मस्त वाला मौसम था, तो हवा बस चल वही रही है। मौसम के लिए हम आ गए थे बाहर। बाहर आके और ठंडी ठंडी हवाओं का और बारिश का मौसम का आनंद ले रहे थे आज तो। और भैयू हमारा भी सो रहा था। बस हम दोनों ही माँ बेटियां बाहर आकर के खड़ी थी। कितनी तेज हवा चली थी अभी।
और ऐसे मौसम में तो ऐसी इच्छा होती है कि कोई बढ़िया सी चाय बना के दे दे सुपर वाली और अच्छे पकौड़े हो गर्मा गर्म, मजे आ जाए। तो मैं बेटी से बोल रही थी मेरी, मैंने कहा बेटू चाय बना लो यार, तो बोल रही थी मम्मा रुक जाओ थोड़ी देर से बनाती हूँ। तो बस फिर हवा आंधी हुई इतनी देर में, फिर पानी आ गया और ये देखो पानी आने लग गया। पहले तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, उसके बाद में फिर बहुत तेज हवा आने लगी। और ये जो मौसम का अलर्ट है ना, ये 3 दिन का है, मतलब हमारे पास तो मैसेज भी आया था कि ये मौसम 3 दिन तक खराब रहेगा। तो आप अगर कहीं जा रहे हो घूमने फिरने तो ध्यान रखें कि बाहर जाने से पहले थोड़ा सा मौसम देख ले, वेदर देख ले कि कैसा है, उसके बाद में ही बाहर जाए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कहीं जा करके और फंस जाए। क्योंकि जो वो कल परसों वाला भी जबलपुर वाला हादसा देखा है ना, कि एक क्रूज में घूम रहे थे और वो माँ बेटे दोनों डूब गए, तो ये हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए कि अगर वेदर खराब है, मौसम खराब है, तो हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। देखो फर्स्ट तो अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, सेकंड तो फिर ऊपर वाले के ही हाथ में है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो बस यही मौसम हो रहा था खराब, और हम मौसम का ले रहे हैं आनंद अपनी गैलरी में खड़े होके। और ये पानी इतना भयंकर वाला पानी था कि हवा के साथ पानी उड़ रहा था, मतलब जैसे हवा चलती है ना, तो हवा के साथ जैसे लहरें टाइप आती है ना, ये ऐसे देखो पानी उड़ रहा था। ये कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है, सही से आ नहीं रहा कैमरे में, पर ऐसा उड़ रहा था तो अलग ही दिख रहा था कि देखो मतलब बादल उड़ रहे हैं जैसे पानी उड़ रहा हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पानी उड़ रहा है। और बढ़िया तेज बारिश हो रही थी मस्त वाली, और एकदम काली घटाएं छा गई थी। इसमें तो आपको थोड़ी सी लाइटिंग दिख रही है, पर वैसे एकदम अंधेरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे शाम के 6 बज जाते ना, 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं, हल्का अंधेरा सा होने लगता है। उस टाइप से पूरा अंधेरा हो गया था आसपास एकदम। और भयंकर बारिश, आंधी, हवा, तूफान, गर्मी में बारिश, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। आजकल तो मौसम के भी हाल बेहाल है। और फिर बेटी ने बनाई चाय, मैंने कहा बेटू से बेटू चाय बना के ला दिया मस्त सी। तो हमारी बेटी चाय बना के लाई, और ये मैंने कल गलाए थे चने और ये क्या बोलते हैं इसको, मूंगफली के दाने, दोनों गला करके रखे थे चाट बनाने के लिए। तो बनाई नहीं, उसको देखते कब बनाएंगे। तो फिर ये बिटिया चाय बना के लाई थी, तो हम बाहर बैठकर बालकनी में चाय का लेंगे आनंद। और बाहर पूरे में पानी पानी हो गया था, तो अभी रुक गया था, पीने कलाव में पानी निकाल रही थी मैं। और बेटी बोल रही मम्मा मैं निकालूंगी, मतलब बच्चों को है ना खेल करना रहता है, फिर हमें निकालना है, लाओ हमें करना है, चाहे उनसे बने नहीं बने निकालो। तो ये मैंने इधर का पूरा निकाल दिया था, फिर वो उधर का निकाल रही थी, और ये बोल रही थी मम्मा हमें भी निकालना है। तो बच्चों के साथ बच्चे दोनों, 2 बच्चे हैं पर दोनों इतने लड़ते हैं हमारे कि भयंकर वाले। ये निकाल रही थी पानी, उसके बाद हमने चाय वाय पिया, और चाय पी के हम आ गए थोड़ी देर छत पे, पानी अब तो रुक गया था। और ये समय हो रहा था अभी 5:30 या 6 बजे थे समय। ये देखो मौसम का हाल, मतलब कितना अच्छा सुनहरा सुनहरा सा एकदम ऑरेंज हो रहा था ना पूरा बादल। और ये इधर पानी भर गया था बारिश के कारण। फिर मैं भैया को गोद में ऐसे उठा करके और इधर लेकर आई। और हमारे पास में अगर आपको पता हो तो मेला लग रहा है, और ये देखो मेले के हाल बेहाल सब उड़ गया था मेले का। देखो फ्रेंड, जब जब हमारे यहाँ मतलब जो ये लगता है ना मेला, तब तब बारिश होती है। पिछली बार भी जब मेले वाले आए थे और ऐसी बारिश हुई थी कि बेचारों को सारा अपना बोरिया बिस्तरा वापस बांध के और फिर चले गए थे। और इस बार भी देखो वापस से आए हैं सब लोग मेला बनाने, मतलब मेला लगाने के लिए। और फिर हवा आंधी तूफान आज ऐसा आया, कल तो हल्का सा पानी गिरा था, आज ऐसी हवा आंधी तूफान आई कि सब इनके टीन टपारे देखो सब उड़ गए बेचारे। और ये टॉप एंड टाउन वाले की आइसक्रीम उड़ गई है ना। आइसक्रीम भी उड़ गई बेचारे की। और ये बच्चों ने आज तो बिल्कुल कबाड़ कर दिया ना, इतना अच्छा मेला लगा रहे थे बेचारे, सबका सत्यानाश कर दिया। मतलब क्या इंसान, एक गरीब इंसान है बेचारा, लोअर क्लास वाला, कमाने के लिए कहीं अगर निकला है तो वहाँ भी कुछ नहीं तो कितना कुदरती ऐसी है कि उनको बेचारे सब किए कराए पे पानी फेर देती है। तो सेम आज वही चीज़ हुई कि आज कुदरत ने ही उनके ऊपर पानी फेर दिया बेचारों के ऊपर। कितनी मेहनत करते बेचारे, देखो कैसे झोपड़पट्टी बना बना के उसमें पड़े रहते हैं, तंबू बना बना के। और और कितनी बच्चों मेहनत को से पैसा परसों कमाता है यार एक इंसान। घूम के नीचे आ गए थे, और जैसे ही नीचे आए तो ये शाम के सुबह, हाँ मैंने रात को भिगोए थे ना चने वो रखे थे, तो इसकी बनाई मैंने थोड़ी सी चाट। चाट मतलब छोले वाली चाट बनाते हैं वैसे, इसमें नमक मिर्च मसाला और सांभर मसाला चाट मसाला
और क्या बोलते हैं उसको, जीरा मसाला, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, केचप और ये टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, सॉरी रेड चिली सॉस वगैरह सब डाल करके और मस्त 3 प्लेट बनाई। पहले हमने 2 प्लेट बनाई थी तो हम दोनों खा रहे थे, तो मैंने इनको चखाया, मैंने कहा देखो कैसा लग रहा? बोले एक नंबर लग रहा। फिर 1 प्लेट इनके लिए बनाई, तो हमने तीनों ने मस्त बैठ के चाट खाई। तो आज का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।